हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जनरल एंट्री क्या होती है, उसका फॉर्मेट और एग्जांपल से जनरल एंट्री को समझा था। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो आई आइकन है वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हमारे टॉपिक का तीसरा दिन है। इसमें लेजर क्या होता है, उसके टाइप्स, सैम्पल फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ लेजर तैयार कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम व्हाट इज़ लेजर यानी लेजर क्या है वो जानेंगे। उसके बाद लेजर अकाउंट का फॉर्मेट जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स बैलेंसेस यानी टाइप्स अकाउंट्स के टाइप्स और उसके बैलेंस जानेंगे। और आखिर में टाइप्स ऑफ लेजर देखेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ लेजर, मतलब लेजर क्या होता है। तो लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स या बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। इस बुक में सारे अकाउंट्स और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में लेजर में मेंटेन करते हैं। जब सारे अकाउंट्स को कंबाइन करके लेजर में रिकॉर्ड करते हैं तब सारे ट्रांजैक्शन को परमानेंट रिकॉर्ड का दर्जा मिलता है। और साथ ही लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस भी तैयार किया जाता है। उसकी मदद से ट्रायल बैलेंस भी तैयार किया जाता है जो बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस की तरह काम करता है। इसमें जो अकाउंट होता है वो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एक्सेट्रा आते हैं। अब देखते हैं लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। ये फॉर्मेट टी शेप में होता है। इसमें दो पार्ट में कॉलम डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में कॉलम को डिवाइड किया जाता है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड होता है। जब हम जनरल के ट्रांजैक्शन को लेजर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तब उसे पोस्टिंग कहते हैं। पोस्टिंग के समय जनरल एंट्रीज बहुत सारे लेजर अकाउंट फॉर्म करते हैं। तो ये जो लेजर का फॉर्मेट है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट साइड एंड में क्रेडिट होता है। और फिर डेट, पर्टिकुलर, जीवी नंबर, अमाउंट ये आता है लेफ़्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर, जीवी नंबर और अमाउंट आता है।
और ये दोनों को बाद में टोटल किया जाता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स बैलेंसेस। मतलब कि इसमें हम बताएंगे कि कौन से अकाउंट का जो लेजर बैलेंस कंपलसरी क्या रहता है। जैसे एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, मतलब एसेट का हमेशा लेजर का डेबिट बैलेंस रहेगा। लायबिलिटीज़ का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। मतलब एक्सपेंस मतलब जैसे सैलरी है, उसका हमेशा लेजर में डेबिट बैलेंस रहेगा। सो इस तरह से ये अकाउंट्स के टाइप्स है और उसके बैलेंसेस है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर कोई चेंज हुआ मतलब कि वो लेजर सही से मेंटेन नहीं हुआ है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ लेजर। वो है टाइप्स ऑफ लेजर। लेजर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सेल्स लेजर, फिर होता है परचेस लेजर और तीसरा है जनरल लेजर। सेल्स लेजर में वो लेजर वो होते हैं जो सेल्स से रिलेटेड रहते हैं। जितने भी सेल्स के हैं एंट्री वो सारे इस सेल्स लेजर में होती है। और परचेस लेजर में वो जो भी परचेस से रिलेटेड है वो सारे परचेस लेजर में होता है। और जो तीसरा है जनरल लेजर, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉमिनल लेजर, दूसरा होता है प्राइवेट लेजर। नॉमिनल लेजर जब आप सुन रहे होंगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट याद आ रहा होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो था, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेंस। सो वो वाले यहाँ पे आते हैं। मतलब कि जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ये सारे नॉमिनल लेजर में आते हैं। और प्राइवेट लेजर में जैसे कि कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सारे प्राइवेट लेजर में आते हैं। ठीक है। सो हमारा अगला है एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल यहाँ पे हम जनरल वाउचर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इसमें 5 तारीख और 6 तारीख की एंट्री है। इसी को हम लेजर में पोस्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो ये है लेजर पोस्टिंग। सो यहाँ पे जो जनरल वाउचर में जो एंट्री थी वो हमको कितने अकाउंट दिख रहे, एक है कैश, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है फर्नीचर। ठीक है। ये 3 इसका हम लेजर बनाएंगे और चौथा वाला तो कैश है तो ये इसी में आ जाएगा। सो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको 1, 2, 3 और 3 लेजर पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। इसमें लिखा गया है, तो ये है कैश लेजर। सो हमने कैश लेजर भरा है यहाँ पे। सो 5 अप्रैल का था। सो यहाँ पे जो पहले जो एंट्री थी कैश की वो क्या थी कि कैश देके कैपिटल 1 लाख रुपए आया है। सो जब हम इसको लिखेंगे लेजर में तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो जनरल वाउचर में एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अभी हमको ये कैश अकाउंट में लिखना है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्या था वो कैपिटल। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में बाय कैपिटल 1 लाख रुपए। क्योंकि कैश डेबिट साइड में था इसलिए हम इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या आया है कैपिटल, इसलिए हम यहाँ पे बाय कैपिटल लिखा है। और अब पहले नंबर का जेबी नंबर है यहाँ पर डाला है और ये 1 लाख रुपए एंट्री की है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा कैश की एंट्री है, फर्नीचर। इसमें फर्नीचर आया, कैश गया है। अब कैश की एंट्री यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट साइड में, तो हमको ये लेजर के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। और ये फर्नीचर आया तो हम क्या लेंगे टू फर्नीचर।
तो वही हमने यहाँ लिखा है टू फर्नीचर क्रेडिट साइड में, वो सेकंड नंबर का है और 20,000 रुपये था, तब 20,000 लिख लिया। सो जब ये 1 लाख में से हमने 20,000 माइनस किया तो 80,000 का डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस हमने यहाँ पे बैलेंस को डाउन करके 80,000 का डिफरेंस लिख दिया, जिसके कारण दोनों की लेजर की बैलेंस 1 लाख रुपये आया। अभी 80,000 रुपये बाद में हम अगले महीने, क्योंकि हम 30 अप्रैल को एंड करने के बाद हमने 80,000 का डिफरेंस अमाउंट आया था, उसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। सो ये बैलेंस कैरिड डाउन को 1 तारीख को हम बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000 रुपये ला लेंगे। अब हमने कैश का बनाया, अब देखते हैं कैपिटल का। अब कैपिटल जो था वो कैपिटल दिया गया था और कैश आया था। तो कैपिटल हमने जो देखे थे, ये देखिए, ये जो कैपिटल है वो क्रेडिट, इसलिए हम इसकी एंट्री क्रेडिट में करेंगे। सो जब हम एंट्री करेंगे क्रेडिट में तो टू कैपिटल ना लिखते हुए टू कैश लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए। अब इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है, तो सीधे सीधा 30 अप्रैल को हम यहाँ पे कैरिड डाउन अमाउंट करेंगे 1 लाख रुपए। फिर बाद में 1 मई को उसको ब्रॉड डाउन करेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आता है फर्नीचर का। अब हमने फर्नीचर ख़रीदा था, ठीक है। तो डेबिट साइड में फर्नीचर था, एक बार फिर से देख लीजिए फिर से एक बार, ये देखो फर्नीचर डेबिट साइड में है। सो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैश 20,000। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे फर्नीचर का डेबिट साइड में बाय कैश 20,000 लिखा है। सो इसके बाद अब कोई एंट्री नहीं है फर्नीचर की। तो 30 अप्रैल को हमने बैलेंस कैरिड डाउन करके 20,000 लिखा है यहाँ पे, जिससे दोनों इक्वल है। हमें ये बात याद रखना चाहिए, जिस तरह से जनरल वाउचर में डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल सेम रहेंगे, उसी तरह लेजर के भी डेबिट और क्रेडिट साइड के अमाउंट जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहेंगी। इसलिए हमने यहाँ पे 20,000 की अमाउंट कैरिड डाउन लिया गया। फिर बाद में उसको अगले महीने की 1 तारीख को ब्रॉड डाउन करके लिखना पड़ता है, ताकि वो हर महीने कैरिड हो जाए, कैरिड डाउन। यानी ये जब मई में यानी में अगर कोई अमाउंट नहीं होगा तो फिर से ये कैरिड डाउन होगा और फिर ब्रॉड डाउन होगा। सो ऐसा सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है। तो चलते रहेगा, ठीक है। सो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करें, और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसे यहाँ इंक्लूड करने में। और साथ में सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो आपको मिल सके, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो होगा हमारा ट्रायल बैलेंस का। जैसे कि हमने आज के क्लास में पढ़ा है हमने कि लेजर से ट्रायल्स बैलेंस बनता है। पहले हमने जनरल वाउचर देखा, फिर जनरल वाउचर से क्या बनता है, लेजर, जो कि फाइनल बुक बोलते हैं, फाइनल एंट्री बोलते हैं। और फाइनल एंट्री के बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस में लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कैसे लेते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, वो सब हम अगले सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।